Hello students, we are continuing holding company accounts. In this lecture, we will discuss how to prepare consolidated profit and loss account. तो लेट अस सी बेसिक रूल्स क्या हैं आपके फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड P&L. So when we prepare consolidated P&L, so we have to consolidate incomes of holding and subsidiary, and we have to consolidate expenses of holding and subsidiary. But in this case, when we combine income and expenses of both companies, so there are some transactions in between holding and subsidiary which are called mutual transactions और इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्शन्स और म्यूचुअल ओइंग्स. तो उनको आपने ना एलिमिनेट करना है. फॉर एग्जांपल एच ने सेल की है एस को, तो एच की वो सेल्स में इंक्लूड है, तो इसमें से माइनस कर लीजिए. सेल्स बाय एच को एस की परचेज में इंक्लूड है, तो उसके एक्सपेंसिस में से माइनस कर लीजिए. तो ऐसे एच ने कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है सब्सिडरी को, उसके लिए इसने फीस चार्ज की है, वो भी इसकी इनकम है, वो भी माइनस कर लीजिए. और वो एस का एक्सपेंस बन जाएगा, वो भी आप माइनस कर लीजिए. तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को डिविडेंड पे किया है या रिसीव किया है, वो भी आप माइनस कर लीजिए. तो इसमें मेन पर्पज़ क्या है, जब आप कंसोलिडेटेड P&L बनाते हैं तो आपकी जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स तो आर टू बी एलिमिनेटेड, उनको आपने एलिमिनेट कर देना है. तो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स आपको मेनली मिलेंगी जैसे कोई सेल परचेज हो रही है बाय वन कंपनी टू अदर कंपनी. फिर आपको मिलेंगी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी को अदर. तो उसके लिए एक कंपनी फीस चार्ज करती है, दूसरी फीस पे करती है. तो एक कंपनी के लिए इनकम है, एक के लिए एक्सपेंस है, उसको आपने एलिमिनेट करना है. फिर आपके आते हैं डिविडेंड्स. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी ऑफ डिविडेंड पे करती है, उसमें से होल्डिंग को भी रिसीव होता है, डिविडेंड्स पेड एंड रिसीव्ड. तो इन सभी को आपने एलिमिनेट करना है जो हमारी कॉमन ट्रांजैक्शन है. फिर जब लास्ट में आपको P&L का बैलेंस आएगा, तो ये आपका आ जाएगा कंसोलिडेटेड P&L, मीन्स टोटल P&L आएगा आपका, जिस टोटल P&L बैलेंस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी. तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो उसका ये बेसिक प्रोसीजर क्या बनेगा. टोटल आपके पास P&L है ऑफ सो एच एंड जो एस, इसमें एच का P&L भी आ गया, एस का भी, ये बन गया टोटल. पर अब आप ना एक वर्किंग नोट बना लो, जो एस का प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इट मीन्स प्रॉफिट ऑफ एस ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसमें कुछ एच का शेयर है जो एच के P&L में ऐड हो जाएगा. तो आप कैलकुलेट कीजिए, बच्चे एच शेयर एंड हाउ मच इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. फिर कई बार होता है एक दूसरे ने गुड्स सेल किए हैं प्रॉफिट के ऊपर और स्टॉक रिजर्व आपको बनाना है, तो एक आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चे की स्टॉक रिजर्व वाल दो. अब ये प्रॉफिट भी आपका इंक्लूड है स्टॉक में, इतनी से इन दोनों के P&L में इंक्लूड है. तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए. नंबर वन, सो हाउ वी विल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट. नंबर वन, आप सबसे पहले देख लीजिए स्टॉक रिजर्व कितना है, वो आपको एलिमिनेट करना है. फिर आपने जो वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, वो आपको एलिमिनेट करना है. अब जो बैलेंस रह जाएगा वो रह गया एच का शेयर जो सब्सिडरी से मिलेगा, प्लस एच का अपना प्रॉफिट भी है. वो दोनों ऐड होकर बन जाते हैं बैलेंस ऑफ कंसोलिडेटेड P&L. तो दिस विल बी बैलेंस ऑफ कंसोलिडेटेड P&L. ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा. इट मीन्स इसका टोटल अभी इन तीनों का टोटल बन जाएगा. तो दिस विल बी कंसोलिडेटेड P&L. तो एक एग्जाम्पल करके हैं फुल, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. So let us see one example based on consolidated P&L. So this is example number 16. इसमें देखिए आपको ना मेंशन किया है P&L अकाउंट ऑफ एच एंड दी सब्सिडरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज गिवन. तो एच के डाटा रुपीज लैक्स में है. इनकम्स हैं एच की, देखो सेल्स हैं, इंग्रेडिएंट स्टॉक है, एक्सपेंसिज हैं आपके, जिसे गिवन फैक्ट्री कॉस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड. फिर आपको बैलेंस प्रॉफिट दिया है. फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट की हैं.
एच सोल्ड गुड्स टू एस ऑफ 120 lakhs एट कॉस्ट प्लस 20%। एच ने कुछ सेल की हैं एस को, कुछ मीन्स ये बन गई आपकी डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, जिसकी वैल्यू है 120 लाख एंड जिसकी कॉस्ट प्लस 20%। सो स्टॉक ऑफ एस इंक्लूड्स सच गुड्स वैल्यू 24 लाख। अब इसमें से कुछ स्टॉक है एस के पास, बट ये अनसोल्ड स्टॉक विद एस, जिसे जो 24 लाख, तो रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं, रुपीज़ आ रहे हैं लैक्स। तो अब इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है आपका, तो उसका सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए विद स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट है 20, कॉस्ट है आपकी 100, सो इट विल बी 20/120, तो दिस विल बी 4 लाख, दिस इज स्टॉक रिजर्व। फिर आपको मेंशन किया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कुछ एस ने एच को पे किए हैं, सो एच कंसल्टेंसी फी। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एच इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस एच कमीशन, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस एच ने एस को पे किए हैं। ये सारी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है और सेल परचेज भी है, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे कंसोलिडेटेड पी&एल में। एच होल्ड्स 80% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी। तो एच का कितना शेयर है होल्डिंग में, एच है कि 80%, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%। So H took Quick's P&L the proportionate dividend declared and paid by S company for the year 22 to 23। तो एस ने जो डिविडेंड पे किया था वो एस को रिसीव हो गए। अब आप देखिए पहले ना एस का जो बैलेंस प्रॉफिट कितना है 150 लाख है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ एस की गिवन, जिसे 150 लाख। इसमें से आप देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है आपका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है आपका 20%, सो 150 इंटू 20% दैट विल बी 30। तो ये स्टॉक रिजर्व आ गया जो आपको क्रिएट करना है। ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, स्टॉक रिजर्व बनेगा, पी&एल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व। इतने से एच के पी&एल में से हमने माइनस करना है कंबाइन जो पी&एल है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट हमने सेपरेटली माइनॉरिटी को पे करना है। तो प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड पी&एल ऑफ एच एंड एस, जिसे फॉर द ईयर 2022 टू 23। रुपीज आपके हैं लैक्स में। सो इन कंसोलिडेटेड पी&एल फर्स्ट लेट अस शो इनकम्स। सो अगर फर्स्ट इनकम इज गिवन टू बी सेल एंड अदर इनकम, यानी कि गिवन इंक्रीज इन स्टॉक। जब आप सेल्स एंड अदर इनकम शो करेंगे दोनों की कंबाइन हो जाएगी, और जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है वो आपको करनी है माइनस। तो लेट अस सी टोटल सेल्स एंड अदर इनकम है आपकी 5000 प्लस 1000। अब माइनस कीजिए म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, एच ने सेल की है एस को 120 लाख की, ये माइनस कर दूँगा। फिर आपको मेंशन किया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच, तो एच को ये रिसीव होंगे 5 लाख, ये उसकी इनकम बन गई, ये भी माइनस हो जाएगी। फिर इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एच इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस आई कमीशन, ये एस की इनकम में इंक्लूड है, ये भी आप माइनस कर लीजिए -10। फिर एक आपको मेंशन किया है अब एस ने डिविडेंड पे किया है, अब देखो टोटल डिविडेंड है 150, उसमें से एच को जो शेयर मिला 80% वो उसकी इनकम में इंक्लूड है एच की, वो भी माइनस कर दो, -150 का कर लीजिए आप 80%। तो इस तरीके से हमारी जो म्यूचुअल इनकम्स है वो हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। देन वी आर लेफ्ट विद ओनली अवर सो आउटसाइडर इनकम्स है। तो टोटली बिकम 6000 माइनस कीजिए आप 120 -5 -10 -80% 120, जिसे 5745। फिर आपका है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ दिस एच कंपनी 1000 एंड दिस सब्सिडियरी कंपनी 200, सो टोटल इज 1200। तो दिस इज टोटल अवर इनकम, दिस इज 6945। अब आप शो कीजिए एक्सपेंसेज। तो सबसे पहले देखो आपको मेंशन किए हैं फैक्ट्री कॉस्ट से, यानी कि गिवन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेज। फिर आपके पास है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री कॉस्ट देखो आपके हैं टोटल, जिसे गिवन को भी अबर 1800 प्लस सब्सिडरी के हैं जिसे 450। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज आर 200 प्लस 100। देन सेलिंग एक्सपेंसेज
जैसे 200 प्लस 50, सो इंटरेस्ट 100 प्लस 50, यानी कि डेप्रिसिएशन 100 प्लस 50। अब देखो जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, सेल बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी, ये पर के ही बन जाएगी, सब्सिडरी के लिए माइनस कर दो 120, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस 5 लाख, 5 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन माइनस कर लीजिए, सेलिंग एक्सपेंसेस 10 माइनस कर दो सेलिंग में से, ये सारे म्यूचुअल ओइंग्स हैं, ये डिविडेंड में से माइनस करेंगे हम। तो लेकर सी बता रहे गिल्ड एक्सपेंसेस, सो 1800 प्लस 450 माइनस 120, जिसे 2130, यानी कि 295, तो जिसे 240, 150 एंड 150। फिर आपके पास है देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, सो टैक्स इज गिवन टू बी अवर 1200 एंड 200, जिसे 1400, इनको आप टोटल कीजिए, तो बैलेंस आपका आ जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दिस विल बी इनकम माइनस एक्सपेंसेज। टोटल एक्सपेंसेज आर 2130 प्लस 295 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 1400, दिस इज 4365। तो बच्चे पैट 6945 आपकी इनकम है, माइनस 4365 माइनस 6945, सो दिस इज कमिंग 2580। अब इसका शो करके देखो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से अब आपने कुछ डिविडेंड पे भी किया है, तो आपके पास आ गया पैट। नाउ वी शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट लेट अस राइट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज 2580। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सबसे पहले देखो आपने पे किए हैं डिविडेंड्स, तो आपको लेने हैं होल्डिंग के डिविडेंड्स हैं जैसे 1200, अब जो सब्सिडी ने पे किए डिविडेंड जैसे 150, उसमें से कुछ एशको रिसीव हो रहे हैं 80%, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ रह गए आपके 20%, इट मीन्स 30 जो माइनॉरिटी को पे कर रहे हैं हम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 1230 डिविडेंड। सेकंड आप शो कीजिए, अब आपको बनाया है एक आपने स्टॉक रिजर्व 4, ये होल्डिंग ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी है P&L टू स्टॉक रिजर्व, तो इट मीन्स होल्डिंग का कंसोलिडेटेड P&L रिड्यूस हो जाएगा दिस इज बाय 4। फिर आप देखिए इसमें से कितना प्रॉफिट माइनॉरिटी को ट्रांसफ़र करना है अपने, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, होल्डिंग का भी है, इसमें सब्सिडरी भी है। सब्सिडरी का मैंने कैलकुलेट किया था, जो प्रॉफिट था उसका 20% शेयर का 30 ये माइनॉरिटी को चला जाएगा, जिसे ट्रांसफ़र टू माइनॉरिटी। बैलेंस रह गया अब कंसोलिडेटेड P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसे फोर्थ आइटम, जिसे जो बैलेंस ऑफ कंसोलिडेटेड P&L, so you can see टोटल 2580, इसमें से आप माइनस कीजिए, सो माइनस 1234 माइनस 30, दिस इज कमिंग 1316 कंसोलिडेटेड P&L। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।